जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आपको देखने के बाद क्या ख्याल आते हैं उनके मन में। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपको देख के उनको यही लगता है कि आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी ऐसी कुछ बात आती है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस दिखाई देते हैं तो आप कंप्लीटली अपने दिल की बात अपने तक ही रखते हैं। जैसे इस पर्सन ने सभी सॉर्ड अपने हार्ट के पास इकट्ठा करके रखी है, वैसे ही आप भी दिल की बातें शेयर करना पसंद नहीं करते जब भी आप किसी से नाराज हो जाते हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसकी आंखों के ऊपर जैसे पट्टी बंधी हुई है, हाथ भी बंधे हुए हैं, वैसे ही आप अपने आप को रोकते हैं। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन को लेके आप चाहे तो दूसरों को मनचाही बातें सुना सकते हैं और उसको पलट के जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं। मतलब आपके स्वभाव की ये खूबी है कि आप सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने की बजाय खुद अपने आप को रोकते हैं कि चलो ये तो पर्सन ऐसा ही है या ऐसी ही है, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, उससे किसी चीज की बहस में पड़ना ही नहीं है। तो दूसरों को जज करने आप बैठते नहीं हैं। आपको जो बातें पसंद नहीं आती वहां पे आप दूसरों को आप कंप्लीटली कह सकते हैं नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप करियर को लेके भी काफी ज्यादा सीरियस है, फैमिली को लेके भी सोचते रहते हैं, पैसों की भी अच्छी सूझबूझ है आपके पास। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अपनी जिंदगी में अपनी अगर ख्वाहिशें कुछ पूरी करनी है तो उसके लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरे घर वाले मेरे लिए कुछ करेंगे, ये करेगा वो करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। आपको अपने बलबूते पे अपने हैप्पीनेस को ढूंढना चाहिए। फिर चाहे वो आपकी करियर की बातें हो, आपके पास पैसे कितने हैं, उसमें आप क्या क्या अपने लिए हैप्पीनेस के बारे में सोच सकते हैं या फिर मन चाह क्या क्या कर सकते हैं, ये खुद आपका फैसला है। और साथ ही साथ आपको अपनी खुशियों की खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आपका फोकस रहता है। मतलब यहाँ पे आप याद रखते हैं कि कौन सा पर्सन मेरे साथ कैसा पेश आया है। जो लोग आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं आप उनसे बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं, और जो लोग थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हैं आप उनसे बात करना ही पसंद नहीं करते कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम बदल भी नहीं सकते और ना ही मुझे तुम्हें बदलने में कोई इंटरेस्ट है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ये आपका बेस्ट आउटलुक है। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे रास्ते में एक सांप पड़ा है और फिर भी ये पर्सन डर नहीं रहा है, ये आगे बढ़ने का अपना रास्ता ढूंढ निकाल रहा है। वैसे ही रास्ते पे मुश्किलें तो होती है, ये आपको पता ही है, लेकिन एक बार अगर आप कोई बात करने के बारे में ठान ले कि मुझे जिंदगी में ये हासिल करना ही है, तो ना आप दिन देखते हैं ना रात, तो आप कड़ी मेहनत करने वाले हार्ड वर्किंग पर्सन भी है। अगला कार्ड है जजमेंट का, अवेकनिंग का कार्ड होता है। तो आप स्पिरिचुअल भी पर्सन हो सकते हैं, रिलीजियस बातों के ऊपर भी आप यकीन करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि सब चीजों के ऊपर हमारा बस नहीं चलता, कुछ बातें किस्मत के भरोसे हमें छोड़नी पड़ती हैं। किस्मत में अगर लिखा होगा तो मिल जाएगा, आप अपना एफर्ट डालो, उसके बाद भी नहीं मिलता तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ये किस्मत में नहीं है। ना कि जिद पकड़ के बैठनी चाहिए कि क्यों नहीं मिला क्यों नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रोमांटिक तो हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स कहने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। मतलब सामने वाले पर्सन को ये आइडिया नहीं आने देते कि आखिर इमोशनली आप उसके बारे में सोच क्या रहे हैं।
फिर है क्वीन ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप गोल ओरिएंटेड पर्सन है, जो एक बार आप ठान लेते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप गुस्से को भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ये आपके क्वालिटी में एक बात आती है। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके सिर के ऊपर जैसे ये पेंटिकल है, वैसे ही आपको अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छी तरीके से एहसास है। आप जानते हैं, समझते हैं जिम्मेदारी होती क्या है और उसको निभाना कैसे है, ये भी आपको आता है। फेथ का कार्ड ये बताता है कि आप खुद पे यकीन करते हैं। आपको पता है कि अगर आप अपने खुद के ऊपर यकीन कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है या ये गलत लग रहा है, तो ये बात सही हो सकती है। या फिर आप जब तक दूसरों के ऊपर यकीन नहीं करते, तब तक आप उस बात के लिए डील करना पसंद नहीं करते, तो आपका भरोसा जीत पाना थोड़ा मुश्किल भी है। बिटर स्वीट का कार्ड ये भी बताता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। जैसे छोटी छोटी खुशियों के पल भी अगर आपके सामने आ जाते हैं, तो भी आपकी आंखों से शायद आंसू छलकते हुए आपके पर्सन ने देखा है। उनको पता है कि आप इमोशनल इतना जरूर हो जाते हैं, क्योंकि शायद आपने जिंदगी में काफी कुछ झेला है। कंप्लीशन का कार्ड ये भी बताता है कि शायद आपने किसी को खोया है, और ये पर्सन जानते हैं कि आज भी आपकी जिंदगी में उस पर्सन के इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के आप कह सकते हैं भाई बहन वगैरह हो सकते हैं, लेकिन आप आज भी उनसे एक अटैचमेंट रखते हैं। और शायद इसीलिए आप इतने ज्यादा इमोशनल भी हैं, क्योंकि आप लोगों के अहमियत समझते हैं। सेल्फ वर्थ का कार्ड ये भी बताता है कि आप खुद के अहमियत समझते हैं। मतलब दूसरों को तो आप इम्पोर्टेंस देते ही है, लेकिन दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हुए ये नहीं कि आप खुद की अहमियत ही भूल जाओ। वैसे नहीं, आप खुद के बारे में भी सोचते हैं, और आपको अगर सही लगे तो ही आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्विस। ये कोई बीमार पड़ा है और ये इसका ख्याल रख रही है। वैसे ही हो सकता है आपके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह है, दादी नानी टाइप का कोई है, उसका भी आप अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके ऊपर ऑलरेडी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है ये आपको एहसास है। और ऐसे मुश्किल के वक्त में जब कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अपना बेस्ट देने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। तो आप दूसरों की सेवा वगैरह भी मन लगा के करते हैं। काफी नेक दिल इंसान हैं आप। नेक्स्ट है बैलेंस। यहाँ पे भी वही कार्ड आ रहा है, आप बैलेंस की एनर्जी में रहते हैं। यहाँ पे तीन लोग हैं जो अलग अलग चेहरे बनाए हुए हैं, और ये पर्सन वही सोच रहा है कि चलो मैं इनको फोर्स नहीं कर सकता, इनको अगर मुझसे बात करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो नहीं करनी। वैसे ही आप इस एनर्जी में दूसरों को भी रखते हैं कि चलो अच्छे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और जैसे कुछ लोग होते ही हैं जो कभी सुधरने वाले होते नहीं है, उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम उनसे अच्छा पेश आएंगे तो वो सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये बात आप भूलते नहीं है। अबिंडेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आप पैसों के पीछे नहीं भागते। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां जो आपको हैप्पीनेस देती है, उसकी जो अहमियत होती है, उसके लिए आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये इस यहाँ पे जैसे ये कार्ड ही बता रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, वैसे आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट है एनलाइटमेंट। दूसरों की कही हुई बातें भी आप गौर से सुनते हैं। यहाँ पे जैसे एक बुजुर्ग इंसान है, वो इस बच्चे को कुछ सुना रहा है, तो वैसे ही आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हो सकता है काफी ज्यादा क्लोज हैं। उनकी कही सुनी बातें आप याद रखते हैं, और शायद उन्हीं बातों की वजह से आप इतना समझदार भी बन चुके हैं। आइसोलेशन का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों में ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। जिन लोगों के साथ आपकी अच्छी बनती है उनसे ही कनेक्ट होते हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगता है मैं भला और मेरा काम भला। नेक्स्ट है डिस्पैटिंग। ये भी अकेली बैठ के टीवी देख रहे हैं। वैसे ही आप दूसरों से गॉसिप करने की बजाय अकेलेपन में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। आप में से कोई शायद पेट लवर भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिजेक्शन। आपको पता है कि हर एक पर्सन सेम नहीं सोच सकता। हजार लोग हैं तो हजार लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे। ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, उसका क्या ओपिनियन होगा, इसके बारे में सोचते ही मत बैठो। खुद ही डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, और उसके मुताबिक ही रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करो। दूसरों के बारे में इतना सोचो ही मत कि तुम्हें खुद अपने फैसले लेने में मुश्किल हो जाए। और फाइनल कार्ड है गॉसिप। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में आप ध्यान नहीं देते। आपको खुद को पता है कि आप अगर सही कर रहे हैं तो उसी बात के ऊपर आपका ध्यान रहता है, ना कि दुनिया क्या कह रही है। तो दुनिया की आप परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले एक सच्चे और नेक दिल इंसान हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं या सोचती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।